नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर। राशिद, प्रिंसिपल मदरसा जामिअतुल फलाह, बड़नपुर, बाराबंकी। आज ये कार्यक्रम रखा गया था, इसके बारे में कार्यक्रम हम लोगों ने जो रखा था मदरसे का, कि एक सोच ये बनी हुई है कि मदारिस जो हैं ये पुराने ज़माने की तालीम देते हैं और इनका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ मजहबी और धार्मिक चीज़ें ही ये जानते हैं। तो इस सोच को सामने रखते हुए हम लोगों ने थीम बनाई थी कि जो हमारे मदरसे में तालीम दी जाती है, हमारे मदरसे में मुस्लिम बच्चे और बिरादरान वतन के बच्चे यकसा तालीम हासिल करते हैं। और यही हम लोगों की सोच भी है कि जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो जो भी बच्चे हैं जिनको शिक्षा की और तालीम की ज़रूरत है, तो हमारे पास जो कुछ है हम सब लोगों में बांटें। तालीम सबका हक है, वो चाहे मुस्लिम बच्चे हों चाहे बिरादरान वतन के बच्चे। तो और हमारे यहाँ मदरसे में हम लोगों ने अरबी की तालीम रखी है, तो अरबी की तालीम के साथ साथ उस घंटे में जो बिरादरान वतन के बच्चे हैं उनके लिए हमने संस्कृत की तालीम रखी है। तो हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, ये हमारे यहाँ ये ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं। ऐसे ही कोर्स जो हमारे यहाँ चलता है, वो ये मदरसा हमारा बोर्ड के अंतर्गत है, तो NCERT का कोर्स हमारे पढ़ाया जाता है। और इससे पहले भी अभी तकरीबन 4 साल पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था क़याम-ए इंसानियत। तो क़याम-ए इंसानियत में इलाके के जितने मदारिस हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, ऐसे ही जो हमारे मठों के पुजारी, ये पूरे इलाके में मंदिरों के पुजारी हैं, ये सारे लोग हमारे यहाँ आए थे। 3500 लोग थे, तकरीबन 3500 कुर्सियाँ फुल हो गई थी। इसके अलावा भी लोग खड़े हुए थे। और उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो ये नैमिषारण में श्री जगदम्बा प्रसाद जी, ये जो वहाँ के प्रधान पुजारी हैं, वो तशरीफ लाए थे उसमें। तो सोच हमारे हम लोगों की यही है कि एकता के साथ, मोहब्बत के साथ हम लोग आगे बढ़ें और मोहब्बत ही हल है। एक आखिरी सलूशन ये है कि अगर आपस में भी कोई हमारे मसाइल हों, लेकिन कितना भी हम लोग आपस में लड़ लें, गुफ्तगू कर लें, बहस कर लें, लेकिन आखिर में फिर किसी न किसी हल पर हम पहुँचेंगे। और इंडिया भी अगर बढ़ेगा तो मोहब्बत के साथ ही बढ़ सकता है। इंडिया आज़ाद भी मोहब्बत के साथ ही हुआ है। तमाम कम्युनिटी के लोगों ने मिल करके और एकजुट होकर के, इत्तेहादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमने इस प्रोग्राम में पेश करने की कोशिश की। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं मदरसे में नायब आलिया का टीचर हूँ। जिस तरीके से आज जो आपने कार्यक्रम बच्चों ने अच्छा मतलब जो है कार्यक्रम को दिखाया और एक क्षेत्र में आकर के जो कार्यक्रम बच्चों ने दिखाया, उसके लिए आप जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, देखिए उन पर फोकस हमेशा ये रहता है हमारा कि बच्चे हर तरह की तालीम हासिल करें। हमारा ये मकसद नहीं है कि उसमें सिर्फ अरबी ही पढ़े हों, ठीक है। कुरान के साथ साथ अरबी ज़ुबान के साथ साथ उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो इंग्लिश पे फोकस किया जाता है और माशाल्लाह हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो भी इंग्लिश में काफ़ी जो है इंग्लिश दा हैं और वो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। उसका नतीजा है, क्योंकि प्रोग्राम जब था, हम लोग इससे पहले प्रोग्राम का मान लीजिए महीना 1.5 महीना पहले से हम इसको मेहनत कर रहे हैं प्रोग्राम पे। तो ये हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो काफ़ी उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद उसका नतीजा आपने देखा स्टेज पर। ये मदरसा कितने सालों से चल रहा है? ये हमारा मदरसा करीब लगभग हो गए 22 साल। जी, 22 साल से हमारा मदरसा कायम है और 2015 में इसको अनुदान पे लिया गया था, जो एडेड हो गया था हमारा मदरसा, अनुदान पे लिया गया था हमारा मदरसा और तब से ये कायम है। ये हमारे प्रोग्राम कब से चल रहा है? प्रोग्राम ये लगभग 22 साल हो गए, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से हमारे प्रोग्राम नहीं हो पाए थे, एनुअल फंक्शन नहीं हो पाया था। तो जब कोरोना की वजह से नहीं हो पाया तो ये मान लीजिए कोरोना के बाद पहला फंक्शन हुआ है। मुख्य अतिथि यहाँ पे कौन है? मुख्य अतिथि श्री दानिश आज़ाद अंसारी जी को हमने इनवाइट किया था
लेकिन वो किसी कारण मुख्यमंत्री के वहाँ कोई मीटिंग पड़ गई उनकी, वो आ नहीं पाए। लेकिन श्री बालेंद्र कुमार द्विवेदी जी जो है वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। वो मदरसे से काफ़ी हमदर्दी भी रखते हैं, हम लोगों से भी हमदर्दी रखते हैं, और मदरसे को जो है वो चलाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वो हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जी थे, और श्री अदील सिद्दीकी साहब जो वो हैं पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी थे। सऊद अली जी हमारे रॉयल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे जो गेस्ट थे, मुख्य अतिथि हमारे दारिश साहब। एक सवाल और जी सर। जैसे कि एक मसला बना हुआ है कि मठ में सिर्फ हिंदू बच्चे तालीम हासिल करते हैं और मदरसों में सिर्फ मुसलमान बच्चे हासिल करते हैं, लेकिन आपके मदरसे में तो उन्हीं कौम के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये किस तरह मैनेज करते हैं? ये हम ऐसे मैनेज करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू बच्चे लगभग ज़्यादा तादाद में हैं ज़्यादा तादाद में। तो मैनेज हम ऐसे करते हैं, जैसे हमको अरबी लैंग्वेज की कोई पढ़ाई हुई तो उसकी जगह हम संस्कृत उनको पढ़ाते हैं। जो मठ के बच्चे हैं उनको हम संस्कृत पे फोकस करते हैं, और इसके बारे में विस्तार से हमारे यहाँ दोनों तरह के बच्चे हैं। पहली चीज़ है कि जो भी तालीम हमारे यहाँ है वो तालीम ऐसी है, प्रोफेशनल तालीम, कि जिसकी मुस्लिम बच्चों को भी ज़रूरत है और जो बिरादरान वतन के बच्चे हैं उनको भी ज़रूरत है। जो भी सब्जेक्ट, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, या और दूसरी चीज़ें हैं, NCERT का कोर्स हमारे चलता है। रही बात यह है कि हम मुस्लिम बच्चों को अगर उर्दू की तालीम देते हैं तो उसी घंटे में, सेम घंटे में, हम जो बिरादरान वतन के बच्चे हैं संस्कृत की तालीम देते हैं। और एक विशाल कायम किया अपने करते हैं, इस मीडिया कर्मियों के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहिए ज़माने को? मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम के तमाम इंसान एक माँ बाप की औलाद, भाई भाई हैं, मज़हब उनका अलग है, लेकिन जो उनकी रगों के अंदर खून है वो बिल्कुल एक तरह का है। तो अपने अपने मज़हब पर रहते हुए दूसरे मज़हब वालों का एहतराम करते हुए हम तरक्की कर सकते हैं। और वो इसी तरह हो सकता है कि जिस मज़हब पर हम हैं उसके उसूलों को हम फॉलो करें, और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनका हम एहतराम करें और उनको हम सम्मान दें। बहुत शुक्रिया। अपना परिचय। जी, हमारा नाम शहाब खालिद है, और मदरसा जामिअतुल फलाह में हम लिपिक पद पर जो है कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आज आपके मदरसे में जो कार्यक्रम हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ी एकता दिखाई, और जिस तरीके से मदरसे का नाम आता है कि मदरसा, उसमें हिंदू बच्चे ज़्यादा तादाद में, जैसा कि अभी हजरत ने बताया। जी। तो कैसे, क्या आप लोग उसको मैनेज करते हैं और क्या कुछ चीज़ें फेस करना? देखिए, अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से रोशनी डाली है। दरअसल मामला ये है कि बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो हम उनको सेम पीरियड में उनको दोनों तरह की तालीम देते हैं। जो गैर मुस्लिम बच्चे हमारे हैं, हिंदू भाइयों के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हमारे यहाँ दोनों समुदाय से जुड़े हुए बच्चे पढ़ने आते हैं। तो हम उनको इंग्लिश की भी, उनको अगर अरबी का पीरियड है या उर्दू का पीरियड है तो हम उनसे जुड़े हुए, उनके धर्म से जुड़े हुए या उनकी भाषा से जुड़े हुए विषय की जो है उनको पढ़ाई करवाते हैं क्लास के अंदर। अगर अरबी का पीरियड है तो हम उनको संस्कृत में पढ़ाई करवाते हैं। संस्कृत का पीरियड हमारे यहाँ लगता है उनका जो है, उर्दू का पीरियड है तो उर्दू के साथ हम लोग हिंदी और संस्कृत का मिला जुला जो है सिस्टम है उसको साथ में लेकर चलते हैं। और हमारे जो हिंदू भाइयों के बच्चे हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ने आते हैं वो हम लोगों के निजी ताल्लुकात और हम लोगों का भाईचारा और मोहब्बतों का मामला है। 2 गांव हमारे यहाँ आसपास हैं और पास में कुछ गांव हैं, वहाँ के बच्चे और उन लोगों से हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात होने के कारण जो है वो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि हम लोग प्यार मोहब्बत और भाईचारा, अमन और शांति का जो है पैगाम देते हैं, और इसी बुनियाद पर हमारे उनसे रिश्ते भी हैं। जिस तरीके से आपने अमन शांति की बात की, जी, आप जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के जो श्रोता हैं उनको सिर्फ हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देश के अंदर आज मोहब्बत के पैगाम की ज़रूरत है। अमन शांति और मोहब्बत के साथ ही कोई भी कम्युनिटी, कोई भी देश या कोई भी समुदाय तरक्की कर सकता है और भाईचारा बन सकता है। हम अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों में बटे ज़रूर हैं, लेकिन हम तमाम लोग इंसान हैं। सबसे पहले हम लोग इंसान हैं
और इंसानियत के बगैर मोहब्बतें और हमारी आपसी भाईचारा कायम नहीं रह सकता है। इसलिए हम लोग मोहब्बत बांटें और प्यार, मोहब्बत और अमन के साथ खुद भी तरक्की करें, और जो हमारे लोग हैं, उन हमारे देशवासी जो हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी तरक्की का रास्ता हम लोग खोज निकालें।